सभी को नमस्कार। देखो, मेरे सभी प्यारे भारतवासियों, एक बहुत ही अच्छी खबर सुनने को मिल रही है बच्चों। सुनने को क्या मिल रही है? बिल्कुल बच्चों, हकीकत है कि रूस और आपका यूक्रेन बच्चों, जो रूस है अपना, रूस और यूक्रेन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बच्चों इनवाइट कर रहा है। अब इनवाइट क्यों कर रहा है बच्चों? कारण क्या है, क्या मुद्दा है, क्या स्थिति है, वो बच्चों आप सबको आगे भी बताऊंगा। देखो, मुद्दा क्या है बच्चों, आप सबको पता है। देखो, युद्ध से झेलते झेलते दोनों देशों को बच्चों 1.5 साल के लगभग हो चुका है। अब दोनों देशों को ये तो नहीं है कि रूस को क्षति नहीं हुई है या यूक्रेन को क्षति नहीं हुई है। दोनों देशों को बच्चों, आपको पता है युद्ध में तो बच्चों लाभ तो होता ही नहीं है, युद्ध में तो हमेशा नुकसान ही होगा। और बच्चों सभी को यह भी पता है कि दोनों देश बहुत ही नुकसान उठा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों देशों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि किसी भी तरीके से अब इस युद्ध को समाप्त किया जाए। और इस युद्ध को समाप्त करने में जो अहम रोल अदा करेंगे वो कौन अदा करेंगे बच्चों? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो इसी कारण बच्चों दोनों देशों ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बच्चों इनविटेशन दिया है कि आप अपना लोकसभा चुनाव जल्दी से जल्दी फिनिश करें और जल्दी से जल्दी आकर के हमारे बीच शांति की बात बच्चों रखें। और दोनों नेता बच्चों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उनके सामने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही चाह रहे हैं कि मेरे मीडिएटर, मतलब मैं बीच में हूं और दोनों देश आपस में बच्चों शांति की बात करें। क्योंकि देखो, लड़ाई से आज तक ना तो किसी देश का फायदा हुआ है और ना ही बच्चों का भी फायदा होगा। ये घरों की भी बात है बच्चों, ये देश की भी बात है। आज तक लड़ाई ने किसी का कोई फायदा नहीं है। अगर शांति से रहेंगे तो कितना अच्छा माहौल रहेगा। तो शांति बनाए रखने के लिए रूस के राष्ट्रपति कौन है बच्चों? बताओ जरा। व्लादिमीर पुतिन। और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? आपके जेलेंस्की। इन दोनों ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनविटेशन दिया है। और एक बार मैं बता दूं बच्चों, हमारे जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो पांचवी बार बच्चों, पांचवी बार देखो राष्ट्रपति पद पर ग्रहण हुए हैं। तो अब देखो, अब उन्हें बस वो भी ये चाह रहे हैं कि जनता का जो रोष है उन्हें झेलना ना पड़े। क्योंकि युद्ध से तो ऐसा तो होता नहीं बच्चों कि हमारी युद्ध में विजय हो रही है तो जनता हमें अच्छा ही कहेगी। कुछ जनता बच्चों ऐसी भी हैं जो निगेटिव भी होती हैं। और मेरे प्यारे भाइयों, कुछ जनता ऐसी भी है, मेरी प्यारी बहनों, कुछ जनता ऐसी भी है जो ये चाहती है कि युद्ध ना हो। तो ऐसी स्थिति को देखते हो, क्योंकि नुकसान बहुत हो चुका। एक बार की और बात बताऊं बच्चों में। देखो, जब अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले की बात थी, युद्ध तो चल ही रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब ज्यादा नुकसान रूस का हो चुका था, तो रूस ने ये बिल्कुल तय कर लिया था कि अब यूक्रेन पे मुझे परमाणु हमला करना है। बिल्कुल तय कर लिया था कि अब मुझे यूक्रेन पर परमाणु हमला करना है। तो इसकी उड़ती उड़ती खबर बच्चों किसे मिली? अमेरिका को। अब अमेरिका ने तुरंत बात की बच्चों, किससे? चाइना से और रूस से। उन्होंने कहा कि भाई इन्हें समझाओ, किसी भी तरीके से समझाओ बुझाओ, परमाणु हथियार का यूज ना करें। क्योंकि परमाणु हथियार का यूज करने का मतलब है पूरे के पूरे बच्चों राष्ट्र में बहुत क्षति होना। क्योंकि अगर परमाणु हथियार का प्रयोग इस युद्ध में हो जाता तो ये मान करके चलो कि सारे के सारे देशों को किसी ना किसी कारणवश बच्चों आपस में लड़ना जरूर पड़ता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीन के जो नेता हैं शी जिनपिंग साहब ने, दोनों ने रूस के राष्ट्रपति को समझाया, उनसे बात की कि आप परमाणु हथियार का प्रयोग ना करें। और जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठीक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी से बात की, तो तुरंत रूस हमेशा भारत की बात मानता आया है और भारत ने भी बच्चों हमेशा रूस की बात मानी है। तो जैसे ही इस सारी की सारी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एंटर हुए, तो उनकी बात रूस ने मानी और तुरंत उन्होंने कह दिया कि अब परमाणु हथियार का मैं यूज नहीं करूंगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये कह दिया था कि मैं युद्ध में आपके साथ नहीं हूं। और ये देखते हुए जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं युद्ध में आपके साथ नहीं हूं, तो उन्होंने सोचा कि अब भारत भी मेरे साथ नहीं है, तो अब ज्यादा यानी कि बल का प्रयोग ना किया जाए। कि भारत को, यानी कि जब भारत ने मेरे सामने कोई बात ऐसी रखी है, मतलब परमाणु यूज न करने की,
तो मैं परमाणु यूज नहीं करूंगा बच्चों। देखो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लेवल है बिल्कुल वो अलग नेताओं में से है। और मैक्सिमम बच्चों रूस की तो, अगर अदर कंट्री की तो मैं बात नहीं कह सकता, लेकिन रूस जो है बच्चों हमेशा प्रधानमंत्री या भारत की बात मानता आया है, क्योंकि सच्चा मित्र है। कई बार हमारी रक्षा की है बच्चों रूस ने, तो रूस का तो एहसान हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, रूस एक ऐसा देश है जो एक सच्चा मित्र भारत का कहलाता है, और कहलाता था, और बच्चों कहलाएगा। तो इसी कारण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उसके बाद बच्चों यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन, जेलेंस्की, दोनों ने अब यह सोच लिया है कि युद्ध बहुत हुआ, युद्ध से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। किसी भी तरीके से अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी और अपने देश में बच्चों शांति और सुरक्षा बनानी है। तो इस स्थिति को अब देखो, आपस में दोनों बातचीत करके तो बच्चों नहीं सुलझा सकते, तो उन्होंने सहारा किसका लिया है, अपने भारत का बच्चों। आज ही बुधवार के दिन में बच्चों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 बजे ट्वीट करके और बच्चों फोन पर हमारे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी से बात की है। और बच्चों शाम के 5:30 बजे उनका जो प्रधानमंत्री जी का जो अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने उस पर अकाउंट करके कहा है कि मैं 5:30 बजे कहां से बात की है बच्चों, यूक्रेन से बात की है। तो बात आप सबको, देखो इतना बड़ा टॉपिक तो नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक था, छोटी सी बात आप सबको बतानी थी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2 देशों का आमंत्रण मिलना बच्चों, और उन्होंने कहा कि आप जल्दी से जल्दी लोकसभा के चुनाव निपटाओ और आप हमारे कंट्री में आओ, और हम दोनों देशों को, मतलब रूस को और यूक्रेन को एक टेबल पर लेकर के बैठो, जिससे कि हम दोनों देशों के बीच बच्चों अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात हो सके बच्चों, क्योंकि नुकसान बहुत हो चुका। युद्ध से आज तक किसी का भला ना तो हुआ है और ना ही भला होगा बच्चों। इस बात को रूस भी समझ चुका है और यूक्रेन भी समझ चुका है बच्चों। और देखो 5 बार रूस के राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बन चुके हैं, 5 बार बच्चों, बहुत बड़ी बात बैठती है अपने आप में, 5 बार राष्ट्रपति का चुनाव जीतना बच्चों। ठीक है, क्यों जीत रहे हैं, क्योंकि जनता का उन पर विश्वास है, और जनता भी अभी यह नहीं चाहती कि किसी भी कारणवश रूस को नुकसान हो। तो इस चीज की भरपाई करने के लिए दोनों देशों के बीच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शांति की बैठक कराएंगे, और वो यही चाहेंगे कि अब इस युद्ध को बच्चों विराम दिया जाए बच्चों। तो आप सारा का सारा मसला समझ गए होंगे। तो बच्चों यही आप लोगों का ये मेन टॉपिक था, क्योंकि मेन बात क्या होती है बच्चों, और एक बात की और मैं बात बताऊं, देखो दूसरी बार ये युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है बच्चों जब दूसरी बार परमाणु बम का यूज होता। पहली बार परमाणु बम का प्रयोग कब हुआ था, जब आपका दूसरा वर्ल्ड वार था। दूसरा वर्ल्ड वार कब हुआ था, 1939 से लेकर के 1945 के बीच में। ठीक है, अमेरिका ने बच्चों जापान के 2 नगरों पर परमाणु बम गिराया था। कहां कहां गिराया था बताओ जरा, एक तो हिरोशिमा पे, दूसरा कहां गिराया था मेरे प्यारे बच्चों, नागासाकी पे। बिल्कुल आप सबको याद होगा, हिरोशिमा पे कब गिरा था, 6 अगस्त 1945, नागासाकी पे कब गिरा था, 9 अगस्त 1945। और दोनों नगरों में बच्चों बहुत ही नुकसान हुआ था। और आज भी वहां स्थिति ऐसी है, आज भी वहां के बच्चों अपंग पैदा होते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज भी वहां की स्थिति ऐसी है कि वहां पर जो बच्चे हैं आज भी अपंग, और बिल्कुल किसी का हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है बच्चों, इस तरीके के बच्चे आज भी वहां पैदा होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, परमाणु बम का इस बार दूसरी बार यूज होता। तो परमाणु बम का यूज होना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि परमाणु बम कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो क्या कहोगे बच्चों, नाभिक विखंडन पर। किस पर, नाभिक विखंडन पर। और इसे बनाया किसने था, तो क्या कहोगे, ओपेनहाइमर ने। ठीक है, ठीक, इसे ये नहीं कि आप हंसी मजाक में परमाणु हमले को ऐसे ही ले रहे हो बच्चों। परमाणु हमले का यूज होना पता भी क्या है, पूरे ब्रह्मांड में अशांति, और जहां परमाणु बम गिरेगा वहां तो आप ये मान करके चलो पता नहीं कितनी सदियों तक नुकसान ही नुकसान होगा। प्रकृति को भी नुकसान होगा, और आने वाली बच्चों जो संतान होगी बच्चों उसे भी नुकसान होगा। तो बच्चों इन सारी स्थितियों को देखते हुए यूक्रेन ने और आपके रूस ने बच्चों, दोनों देशों ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया है कि जिसके कारण ये हमारे भी शांति की बात बच्चों करा सके। तो इतनी बड़ी बात है बच्चों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। तो ये मुद्दा बच्चों आपके समझ में आया होगा। इसी बात के साथ बच्चों जय हिंद जय भारत।